नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक और गहरी कहानी जो शिव पुराण की रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 31 से ली गई है। ये कथा है प्रजापति दक्ष के भव्य यज्ञ में हुए भयंकर हंगामे और एक आकाशवाणी की, जो दक्ष के अहंकार और गलतियों को सबके सामने लाती है। दक्ष ने भगवान शिव और देवी सती का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका यज्ञ तबाह हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान का रास्ता विनाश की ओर ले जाता है, जबकि भक्ति और सम्मान हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए इस शिक्षाप्रद कहानी में गोता लगाते हैं। कथा शुरू होती है। आकाश से एक गूंजदार आकाशवाणी सुनाई दी। ये वाणी दक्ष को फटकारते हुए बोली, हे मूर्ख दक्ष, तूने बहुत बद्धा पाप किया है। तूने शिव भक्त दधीच की बात नहीं मानी, जो तेरे लिए कल्याणकारी थी। तूने दधीच का अपमान किया, जिसके कारण उन्होंने तुझे शाप देकर यज्ञ छोड़ दिया। फिर भी तू नहीं समझा। तूने अपनी बेटी सती, जो साक्षात मंगल स्वरूपा और भगवान शिव की पत्नी है, उनका अपमान किया। तूने न तो सती का और न ही शिवजी का पूजन किया। आकाशवाणी ने दक्ष के अहंकार पर प्रहार करते हुए कहा, तुझे ब्रह्मा जी का पुत्र होने का बहुत घमंड हो गया था। तूने सती का अपमान किया, जो सज्जनों की पूजनीय है। सती सभी पुण्यों का फल देती है। वे तीनों लोकों की माता, कल्याणकारी और शिवजी की अर्धांगिनी है। उनकी पूजा से सुख, समृद्धि और सभी डर खत्म हो जाते हैं। सती मनोकामनाएं पूरी करती हैं और सारे संकट नष्ट करती हैं। वे पराशक्ति हैं, जो खेल, धन, भोग और मोक्ष देती है। वे जन्मदायिनी माता हैं। वे जगत की रक्षा करती है और प्रलय में इसका संहार करती है। वाणी ने और जोर देकर कहा, सती ही विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्य और सभी देवताओं की माता है। वे साक्षात जगदम्बा है। वे दुष्टों का नाश और भक्तों की रक्षा करती है। ऐसी महान सती, जो शिवजी की प्रिय पत्नी है, उनका तूने इस यज्ञ में अपमान किया। आकाशवाणी ने शिवजी की महिमा का बखान करते हुए कहा, भगवान शिव परम ब्रह्म और परमेश्वर हैं। वे सभी के स्वामी हैं। वे सबका कल्याण करते हैं। लोग उनके दर्शन के लिए कठिन तप करते हैं। शिवजी इस जगत को संभालते और पालते हैं। वे सभी विद्याओं के जानकार हैं और मंगल में भी मंगल करते हैं। वे सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। हे नीचा दक्ष, तूने इन शक्तिशाली शिवजी और उनकी शक्ति सती का अपमान करके भयंकर पाप किया। अब तेरे यज्ञ का नाश कोई नहीं रोक सकता। वाणी ने दक्ष को और लताड़ा, जिनके चरणों की धूल शेषनाग अपने माथे पर लगाते हैं, जिनके चरणों का ध्यान करने से ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व मिला। तूने उन शिवजी और सती का पूजन नहीं किया। यह बहुत बड़ा अपराध है। शिवजी इस जगत के पिता और सती इसकी माता है। तूने इन माता पिता का सम्मान नहीं किया और उनका घोर अपमान किया। अब तेरा कल्याण कैसे होगा? तूने खुद अपने दुर्भाग्य को बुलाया। आकाशवाणी ने चेतावनी दी, तूने ये सोचा कि शिवजी का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण पा सकता हूं। इस सोच ने तुझे डुबो दिया। तेरा सारा घमंड नष्ट हो जाएगा। यहां मौजूद कोई भी देवता शिवजी के खिलाफ जाकर तेरी मदद नहीं कर पाएगा। अगर कोई कोशिश करेगा तो वह खुद नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल तय है। सभी देवता और मुनि इस यज्ञ को तुरंत छोड़ देकर अपने धाम लौट जाए, वरना सबका विनाश हो जाएगा। चेतावनी देकर आकाशवाणी शांत हो गई। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। दक्ष का चेहरा शर्म और डर से लटक गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे चुप रखे था। देवता और मुनि सती के बलिदान और शिवजी के अपमान से डरे हुए थे। वे सोच रहे थे कि अब क्या होगा। यज्ञ पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि इस पाप का परिणाम क्या होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस आकाशवाणी ने दक्ष के सारे पापों को उजागर कर दिया। सती और शिवजी का अपमान इस यज्ञ के विनाश का कारण बना। दोस्तों, शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान का रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। दक्ष का सती और शिवजी का अपमान उनके यज्ञ को बर्बाद करने का कारण बना। आकाशवाणी की चेतावनी हमें बताती है कि सत्य और सम्मान ही सही मार्ग है। सती का बलिदान उनकी भक्ति और साहस को दर्शाता है, जबकि दक्ष का अहंकार हमें सिखाता है कि अभिमान हमें अपनों से दूर कर देता है। आइए
हम अपने जीवन में अहंकार छोड़ देकर भक्ति और सम्मान को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। जय भोलेनाथ।